छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड की कक्षा में हैं। आज लघु जातक पढ़ाने जा रहा हूँ। लघु जातक के चौथे अध्याय को मैं प्रारंभ करूँगा। चतुर्थ अध्याय में ग्रह स्वरूप विमर्श है। ग्रंथकार के द्वारा यहाँ पर ग्रह स्वरूप पर विमर्श किया गया है। तो अब ग्रह के स्वरूप और उसके वर्ण, आकार, प्रिय अप्रिय, गुण अवगुण, ये सब पर विचार किया जाएगा। तो चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः, चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः, पैत्तिकोऽस्थिसारश्च, शूडो मधुपिङ्गाक्षो, रक्तश्यामः पृथोश्चारकः। चतुरस्रः नाति दीर्घः नाति ह्रस्वः मण्डलाकारः, यावदेव प्रसारितभुजद्वयस्य विस्तीर्णत्वं तावदेव अस्य दैर्घ्यं न अति उच्चः किञ्चिदुच्चम् एव। तनुकेशी विरलकेशः अल्पकेशः, पैत्तिकः पित्तप्रकृतिकः, अस्थिसारः दृढ़ अस्थिः, शूरः संग्रामप्रियः सूर्यः भवति, मधुपिङ्गाक्षः इखत् पिङ्गल नेत्रः, रक्तश्यामः लोहित श्यामः, रक्तश्चासौ श्यामश्च, रक्तश्याम रक्तश्च श्यामश्च, पृथुर्विस्तीर्ण शरीरः, पृथुः विस्तीर्ण शरीरः, एवं विधः भवति अर्कस्य स्वरूपम्। तो सूर्य का स्वरूप कहते हैं, यह चतुरस्राकार का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, न यह बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है। कहते हैं कि दोनों हाथ के फैलाने से जितनी चौड़ाई बनती है उतनी ही इसकी लंबाई भी होती है, इसीलिए इसको चतुरस्र कहा गया है। अब चतुरस्र नात्युच्चः, यह अत्यंत ऊंचाई वाला नहीं होता है, लंबा ग्रह नहीं होता है। तनुकेश है, इनका केश कम होता है। तनुकेश अल्पकेश है, कम केश वाला ग्रह है। और पैत्तिक पित्त प्रकृति का ग्रह है। अस्थिसार है, इसका जो अस्थि है वह मजबूत होता है, हड्डी मजबूत होती है। सूढ़, यह सूढ़ संग्राम प्रिय ग्रह होता है, या इसको किसी तरह का भय नहीं होता है। मधुपिंगाक्ष अक्षः नेत्रः, इसका नेत्र मधु के समान पिंगल वर्ण का होता है। और रक्तश्यामः, रक्त और श्याम वर्ण का होता है। और पृथुः विस्तार शरीर वाला होता है सूर्य। इस तरह से सूर्य का स्वरूप हुआ। अब हम सूर्य के स्वरूप और गुण के संबंध में पढ़े। उसके बाद चंद्र का स्वरूप है। स्वच्छ प्राज्ञो गौड़श्चपलः कपवातिको रुधिरसारः, मृदुवाग घृणी प्रियसखस्तनो वृत्तश्चंद्रमा प्रांशुः। कहते हैं कि स्वच्छो दर्शनीयः रमणीयः चंद्रस्य स्वरूपः रमणीयः भवति। चंद्रः प्राज्ञः मेधावी भवति। गौरः श्वेतप्रियः श्वेतप्रायः। चपलः चंचलः। कफवातिकः वातश्लेष्म प्रकृतिकः। रुधिरसारो रक्ताधिकः। मृदुवाक् कोमलभाषी मृदुभाषी। घृणी दयावान। प्रियसखः मित्रप्रियः। तनुवृत्तः वृत्ताकारः।
पांशुः भवति पांशुः उच्चः उच्च तनुयुक्तः भवति चंद्रः अर्थात चंद्रमा सुंदर कांति वाला, प्राज्ञः मेधावी, गौरवर्ण, चंचल प्रकृति का, कफ और वात प्रिय, कफ और वात इसमें अधिकता पाई जाती है, और रुधिर सारः इसमें रक्त की अधिकता होती है, और मृदुभाषी होते हैं, ये ग्रह मृदुभाषी कम बोलते हैं, और दयावान दयालु होते हैं, मित्र के प्रिय होते हैं, गोलाकार शरीर होता है, और उन्नत शरीर होता है। वर्तुल पांशु मतलब उन्नत ऊंचा शरीर वाला होता है। मंगल का स्वरूप कहते हैं हिंस्रो ह्रस्वस्तरुणः पिंगाक्षः पैतिको दुराधर्षः चपलः सरक्तगौरो मज्जासारश्च माहेयः माहेयः मंगलः हिंस्रः दुष्टो ह्रस्वः अल्पोत्सायः नाति उच्चः लघ्वाकारः तरुणः सदैव तरुणाकारः पिंगाक्षः कपिलनेत्रः पैतिकः पित्तप्रकृतिकः दुराधर्षः दुराचारी चपलः अनेकमतिः चपलः चंचलः चपलमतिः सरक्तगौरः रक्तश्च गौरश्च पद्म पत्राग्रवर्णः पद्म पत्राग्रवर्णः रक्तवर्णः मज्जासारः मज्जाधिकः एवं विधः माहेयः अंगारकः मंगलः भवति। तो मंगल का स्वरूप हम पढ़े, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। यह हिंसक होता है, हिंसक स्वभाव का होता है। हिंसः ह्रस्वः छोटे शरीर वाला होता है। तरुणः तरुणाकार का होता है। पिंगाक्षः पिंगल कपिल नेत्र वाला होता है। और पैतिकः पित्त प्रकृति का ग्रह होता है। दुराधर का या दुराचारी होता है, दुराचार करने वाला, कुत्सित कर्म में लीन रहता है। और चपल प्रकृति का होता है। सरक्त गौर रक्त और गौरवर्ण से युक्त होता है। और इसमें मज्जा की अधिकता होती है। मंगल के बलि होने पर मज्जा पुष्ट होगी। इस तरह से मंगल का स्वरूप हम जाने। अब बुध का स्वरूप उपस्थापित कर रहा हूँ। मध्यम रूप प्रियवाग दुर्भाष्यामो शिराततो निपुणः त्वक्सारस्त्रिस्थूणः सततं हृष्टस्तु चंद्रसुतः। अब कहते हैं कि मध्यम रूपो न दर्शनीय न अपि अदर्शनीय सामान्य स्वरूपान्वितः भवति बुधः। ये बुध ग्रह सामान्य स्वरूप वाले होते हैं, न बहुत रमणीय होते हैं और न अदर्शनीय होते हैं। प्रियवाद अभिमत वक्ता प्रियवाद अभिमत वक्ता दुर्वा इव श्याम वर्णान्वितः साद वलवर्णाभः शिराततः दृश्यस्नायुः निपुणः क्रियासु सूक्ष्मदृक् त्वक्सारः स्थूलत्वक् त्रिस्थूणो वात पित्त कप प्रकृति युक्तः सततं हृष्टो नित्यं हर्षितः एवं निधो बुधः। बुध सामान्य स्वरूप वाला होता है, न अत्यंत सुंदर होता है और न कुरूप होता है। मधुरभाषी ग्रह है। प्रियवाक मधुरभाषी। दुर्वा श्यामा दुर्वा दल की तरह श्याम वर्ण का
होता है सात सिरा तथा और सिराओं से युक्त शरीर वाला, सूक्ष्म विचार वाला, त्वक्सारः त्वचा की मजबूती होती है, इसमें स्थूल त्वचा होता है, मोटी त्वचा होती है, और त्रिस्थूलो कफ, पित्त और वात, वात पित्त और कफ प्रकृति से युक्त ग्रह होता है, और हृष्टः सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला ग्रह होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति का स्वरूप है मधु निभ नयनो मतिमानुचित मांसः कपात्मको गौरः ईशत् पिंगल केशो मेदः सारो गुरोर्दभश्च। कहते हैं कि मधु निभिनयनः ईशत् कातर लोचनः मतिमान बुद्धिमान उपचित मांसः स्थूल देहः कफात्मकः श्लेष्म प्रकृतिः गौरः श्वेत प्रायः गौरः गौरवर्णान्वितः ईशत् पिंगल केशः मेदः सारो मेदोधिकः भवति अदीर्घः ह्रस्वः एवं विधः गुरुः। इस तरह से गुरु का आकार मधु के समान नयन होता है। गुरु का बृहस्पति का नयन का वर्ण मधु के समान होता है, और ये बुद्धिमान ग्रह होते हैं, स्थूल देह वाले होते हैं, प्रकृति वाले, गौरवर्ण। इखत पिंगल केश, केश का वर्ण भी पिंगल पीले रंग का होता है, और मेदः सारो मेद की अधिकता होती है, अधिक मेद वाला ग्रह होता है, और बड़ा स्थूल का होता है, बड़ा शरीर होता है। और कहते हैं शुक्र का स्वरूप श्यामो विकृष्ट पर्वा कुटिलासित मूर्धजः सुखी कांतः कफवातिको मधुरवाग मृगपुत्रः शुक्रसारश्च। श्यामो विकृष्ट पर्वा, श्यामः किंचित कृष्णांगः विकृष्ट पर्वा विरल शरीर संधि कुटिलासित मूर्धजः कुंचित कृष्ण केशः सुखी भोगी कांतो दर्शनीयः कफवातिको वात श्लेष्म प्रकृति मधुरवाक कोमल भाषी शुक्रसारः शुक्रादिकः एवं विधः शुक्रः भवति। शुक्र कहते हैं कि श्याम वर्ण वाला और विकृष्ट प्रवाह विरल शरीर संधि से युक्त कुटिलासित मूर्धजः घुंघराले वालों से युक्त सुखी भोगी विभिन्न भोग ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, सुखी होते हैं, कांता दर्शनीय ग्रह होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, कफ और वात से युक्त होते हैं, मधुर वाक कोमल भाषी मृदु भाषी ग्रह होते हैं, और शुक्र में शुक्र की अधिकता होती है इन ग्रह में। इस तरह से शुक्र का स्वरूप हुआ। अब शनि का स्वरूप अग्रिम श्लोक में है। कृष्ण दीर्घा पिंगाक्षा कृष्ण कृष्णो लसो नील प्रकृति स्थूल नख दंत रोमा शनिश्चरो स्नायु सारश्च। कृष दीर्घो दुर्बलोन्नतः पिंगाक्षः कपिल नेत्रः कृष्णः श्याम वर्णवान् पिशूलः पररंध्र सूचकः अलसो
मंथरगामी अनिल प्रकृति वातात्मकः स्थूल नखदंत रोमा स्नायुसारः एवं विधः शनैश्चरः। शनिः कृशः कातर गात्रः उन्नत शरीर वाला, लंबा शरीर वाला, पिंगल नेत्र वाला, पीले रंग का वर्ण का नेत्र वाला, कृष्ण वर्ण का शरीर होता है। शनि का वर्ण कृष्ण होता है और ये पररंध्र पिशुण होते हैं, पररंध्र सूचक होते हैं, चुगली करने वाले ग्रह। और अलसः आलसी और अनिल प्रकृति वात प्रकृति से युक्त, स्थूल नख दंत रोमाः, नख दंत और रोम स्थूल होता है और अधिक स्नायुओं से अधिक स्नायु से युक्त ग्रह होते हैं। इस तरह से शनि का स्वरूप हुआ। और कहते हैं इसका प्रयोजन क्या है कि एते ग्रहाः बलिष्ठाः प्रसूति काले निराम स्वमूर्ति समम ऊर्जुर्देहम नियतम बहवश्च समागताः मिश्रम। अब कहते प्रसूति काले जन्म के समय में जो ग्रह जितना बली होंगे उस जातक में उस ग्रह का अंश उतना अधिक दिखाई देगा। जो ग्रह जितना निर्बल होंगे उस ग्रह के अंश उतना कम दिखाई देगा। और यदि समान ग्रह मतलब कुछ बली है कुछ निर्बल है या समबल वाले ग्रह है तो उसका मिश्रण दिखाई देगा। दोनों ग्रह का भाग दोनों ग्रह का गुण और अवगुण मिला करके दिखाई देगा। तो इस तरह से ग्रहों के स्वरूप के आधार पर ही जातक का स्वरूप का निर्धारण हम करेंगे। जातक के जन्म के समय में बलवान ग्रह अपने स्वरूप और गुण के समान ही जातक को बनाते हैं। जब जन्म के समय में अनेक ग्रह बलवान हो तो जातक में तदनुसार उसी के अनुसार मिश्रित स्वरूप होगा, मिश्रित गुण पाया जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। और इसी के आधार पर जन्म समय के आधार पर जातक का स्वरूप का निर्धारण करना चाहिए। और आज के इस पाठ में हम लोग ग्रह के स्वरूप पर विशद चर्चा किए। इसमें कहीं कोई जिज्ञासा हो